तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि मैम मैथ में हमारा स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, मैथ में हमारा स्कोर जो है बहुत डाउन है, मैथ की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन है। तो इसलिए मैं आपको आज आपसे इस बारे में ही बात करने आई कि आपका जो मैथ में स्कोर डाउन चल रहा है उसको आप कहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। तो जैसे आपका मैथ में अगर स्कोर डाउन आ रहा है, आपके 10 की जगह 8 क्वेश्चन आने हैं, तो दोस्तों आप रीजनिंग में इस स्कोर को कवर अप कर सकते हैं। तो रीजनिंग में आपके 25 में से 25 क्वेश्चन कैसे होंगे कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर दे के जा सकता है। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी ये होती है दोस्तों कि जो रीजनिंग में आपका 1/4 जो एग्जाम पार्ट है दिल्ली पुलिस का, वो रीजनिंग कवर करती है। वेटेज आपका जीएस का ज्यादा रहता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका रीजनिंग ज्यादा रहता है। तो आपको रीजनिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आपको जो रीजनिंग के टॉपिक्स बताऊंगी, जो चैप्टर बताऊंगी, उनकी एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, जिससे आप 25 में से 25 क्वेश्चन लेके आए। दोस्तों, लास्ट में क्या होता है कि 25 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, उसमें आपके 22 से 23 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं। लेकिन जो 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो इतने टफ होते हैं कि उसमें हर बच्चा अटक जाता है। जैसे वो क्वेश्चन ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग से भी हो सकते हैं या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग से भी हो सकते हैं। तो अगर वही आप 3 से 4 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन करके आते हैं तो आप कंपटीशन में आगे रहते हैं। तो मैं आपको जो आज चैप्टर बताऊंगी, वो चैप्टर आपको एकदम अच्छे से रट लेने हैं, आप अच्छे से तैयार कर लेने हैं, एकदम उनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और एकदम से 20 दिन में आप इनको सबको कर डालिए। तो रीजनिंग के लिए जो मैं आज चैप्टर बता रही हूँ, देखो दोस्तों, रीजनिंग होती है 2 टाइप की, एक तो होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। तो वर्बल जो रीजनिंग होती है उसमें आपके 25 में से आपके 15 से 16 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग के आते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन आपके दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग से आते हैं। दिल्ली पुलिस के पेपर में एक ये होता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग का वेटेज ज्यादा होता है, इसलिए आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग है जो दिमाग से की जाती है। रीजनिंग पूरी ही ऐसी है कि अगर आपका दिमाग अच्छा चलता है तो आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं उसी से आपका काम चल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक बता देती हूँ, उसके बाद हम वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे। क्योंकि आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के जो 7 से 8 नंबर है वो आपके फ्री के नंबर है, आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका दोस्तों पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। जो आपका पेपर कटिंग होता है, पेपर को काटना, ऐसे उसको वो आपसे पूछ लेंगे, कुछ स्टेप्स देंगे आपको कि ऐसे काटना है, फिर उसको फोल्ड करना है, अगर आप उसको खोलेंगे तो उसकी आकृति क्या होगी। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में आ जाते हैं। आपका सेकंड रहेगा नॉन वर्बल रीजनिंग का मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज। आप समझ रहे होंगे कि मिरर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज क्या होती है। जैसे एक अल्फाबेट दे देंगे कि ये ए है और अगर आप इसे मिरर में देखेंगे, अगर आपकी मिरर की इसकी इमेज क्या बनेगी, तो आपको पता है कि आप इस तरीके से याद करिए, कुछ अल्फाबेट मिरर में भी वैसे के वैसे ही दिखते हैं और कुछ अल्फाबेट ऐसे भी होते हैं जो वाटर इमेज में भी सेम दिखते हैं। तो ये वाटर इमेज और मिरर इमेज से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है आपका काउंटिंग फिगर का। जैसे आपको त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज आपको गिनना होगा, इसमें कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में। आपको आयत दे देंगे, आपको वर्ग दे देंगे, वो आपको गिनने होंगे कि इसमें कितने आयत या वर्ग हैं या फिर त्रिभुज हैं। तो ये हो गया आपका काउंटिंग फिगर का टॉपिक। फिर आपका नेक्स्ट है फिगर सीरीज। दोस्तों, फिगर सीरीज में आपको ऐसा भी होता है कि सिमिलर भी देखने को मिलता है, या फिर जो सीरीज चल रही होती है कि कोई अगर आपको सर्कल दिया है तो पहले इस कोने पे था, फिर अगली सीरीज में इस कोने पे, फिर अगली सीरीज में इसको, तो नेक्स्ट में पूछ लेंगे कि ये अब उसमें 3-4 आपको सीरीज दी हुई होती है कि 3-4 चीजें दी हुई थी जो आपको करनी होती है, आपको चेक करनी होती है कि सीरीज कैसे चल रही है। फिर उसके बाद आपका होता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब छुपी हुई आकृति। आपको एक बड़ी सी आकृति दे देंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन में एक छोटी सी आकृति दे देंगे, आपको उस बड़ी सी आकृति में उस आकृति को फिट करके देखना है कि ये जो आकृति है क्या इसमें छिपी हुई है। तो ये हो गया आपका एम्बेडेड आकृति, मतलब एम्बेडेड फिगर मतलब छुपी हुई आकृति का। दूसरा हो गया आपका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। टॉपिक आपके हो गए नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो अब मैं बात करती हूँ वर्बल रीजनिंग की। 15 से 16 मार्क्स आपके वर्बल रीजनिंग के आते हैं। वर्बल रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। सबसे पहला तो आपको सबसे मेन चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग, जिससे 3 क्वेश्चन आपको आते ही हैं और इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसकी जो काफी टफ टाइप का होगा, आपको थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है मिसिंग नंबर। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा, उसमें या फिर उसमें ऐड हुआ होगा या इसमें माइनस हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, फिर उसके बाद आपको सीरीज दी हुई होगी, फिर बीच में एक नंबर मिसिंग होगा।
इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिसिंग नंबर से मिलेंगे। तीसरा है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। मिसिंग नंबर से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। तीसरा टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब आपको 6 या 7 लोग दे देंगे या पॉइंट दे देंगे और उसके बाद आपको एक मेज के चारों ओर या फिर किसी लाइन में ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट उसका करवाएंगे। तो फिर ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है नंबर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज। दोस्तों नंबर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज से आपको नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और अल्फाबेट सीरीज से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये होता है जैसे 4-4 अक्षर की सीरीज बना के दे देंगे, किसी में आपको पहला अक्षर गायब कर देंगे, किसी में सेकंड कर देंगे, किसी में फोर्थ कर देंगे। तो आपको 3 या 4 की सीरीज बना के देनी है। एक वो सीक्वेंस में आपको वो सीरीज होगी, जब आपको इसको सॉल्व कर लेंगे तब आपको उसमें पता चलेगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है दोस्तों वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जरूर देखने को मिलता है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है। जैसे कि पूछ लेते हैं कि सभी हाथी घोड़े हैं, कुछ घोड़े हाथी हैं, या फिर कुछ बैल हाथी हैं। ऐसे वाले जो सवाल आते हैं जिसमें हमें फिगर बनानी होती है। दोस्तों मैं पढ़ा नहीं सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ा देती। मेरे को रीजनिंग पढ़ने में पढ़ाने में दोनों में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम का। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और वो बहुत ही सिंपल होता है, ज्यादा आपको टफ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्यूब एंड डाइज। तो जिस हिसाब से मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो क्यूब से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको डाइस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक जो मेन चैप्टर रहता है दोस्तों कैलेंडर का, तो कैलेंडर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में नहीं आता है। हमारी 2020 वाले एग्जाम में उसका कैलेंडर का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। नॉन वर्बल रीजनिंग का वेटेज ज्यादा था, तो इसलिए आप नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। अगर कोई बुक खरीदनी है आपको तो मैं बुक भी बता देती हूँ, लेकिन आपको बुक मेरे हिसाब से बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वीडियो देखिए। अगर आप बुक से पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको रीजनिंग समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बुक में जो सोल्यूशन दिए होते हैं वो काफी लॉन्ग लॉन्ग होते हैं। और रीजनिंग हमें जब तक कोई उसका कॉन्सेप्ट बताता नहीं है, रीजनिंग या मैथ का, तब तक हमें वो चीज नहीं आती। इसलिए आप वीडियो से करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप उस पे सर्च कीजिए जाके यूट्यूब पे रीजनिंग के लिए, जो भी चैप्टर आपसे नहीं आ रहा है, जो भी चैप्टर आपका वीक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपसे नहीं आ रही है तो एक सर्च कर लीजिए, या फिर जिससे भी आप अपनी मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर उसमें आपको रीजनिंग भी आती होगी, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको वीडियोस देखनी है तो क्रेजी जी की ट्रिक नाम से एक चैनल है, वहां पे मैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप उसको वीडियोस को देख सकते हैं। RW चैनल पर भी रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। एग्जामपुर पे भी रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। जो जो चैप्टर मैंने बताए हैं वो नोट कर लेना, वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, फालतू के चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, टाइम बर्बाद नहीं करना है। 20 दिन के अंदर ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस में लग जाइए। इस तरीके से दोस्तों आप 25 में से 25 क्वेश्चन लाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि 25 बोलते हैं कि 25 में से 25 क्वेश्चन किसी के नहीं आते, लेकिन हम 24 तो ला ही सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो हम पे नहीं होता है, और फिर आपको रीजनिंग दिमाग से करनी होगी दोस्तों। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आपको फिर प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितने कम समय में रीजनिंग 25 नंबर की कर लेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। लास्ट वक्त है, लास्ट टाइम है, अपना जोर लगा दीजिए पूरा। दिल्ली पुलिस की वर्दी आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगकर ही रहना है। और कैसी लगी वीडियो आपको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजनिंग को लेकर और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।